लगातार जीएमसी के बाहर आप लोग प्रदर्शन देखते नजर आ रहे हैं और हालांकि बात करूं, यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा जी भी पहुंचे थे, रमन भल्ला जी भी पहुंचे थे और आज हर्षदेव सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। सर, ये लगातार एम्प्लॉयज़ जो हैं काम करते नजर आए थे। 24 घंटे इन लोगों से सर्विस ली गई थी जब कोरोना महामारी थी। आप हम लोग सब घर पे बैठे हुए थे, 24 घंटे इन्होंने ड्यूटियां निभाई हैं। क्या इस चीज़ के लिए कि अंत में आके यूँ रोड पे प्रदर्शन करना पड़े कि हमारा हक एटलीस्ट हमें दिया जाए? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि आज जिन लोगों ने इंसानियत की सेवाएं की, उनको सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन लोगों के ऊपर फूल बरसाए जाते थे जब इनकी सेवाओं की ज़रूरत थी, और आज उन्हीं लोगों के ऊपर ये सरकार डंडे बरसा रही है। एक समय पे सरकार ने कहा था ताली थाली बजाकर इनका मनोबल बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और उस वक्त नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि न केवल ताली और थाली बजाइए, बल्कि ये भी कहते थे इनको निकाला नहीं जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपका भाषण सिर्फ टीवी के लिए था, मीडिया कंजम्पशन के लिए ही था? क्या आप अपने जो आप ऐलानात करते हैं, क्या उनको अमली जामा पहनाने के लिए आपके प्रशासन कोई काम नहीं करता, बल्कि उससे उल्टा काम करता है? आप कहते हैं निकाला नहीं जाएगा, प्रशासन कहता है हम रखेंगे ही नहीं। ये बड़ा अजीबोगरीब बात है। इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इंसानियत की सेवा की है, और इनको इस तरीके से आप बिठा रहे हैं बाहर, ये बहुत ही निंदनीय है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। अभी तक यहाँ पर आप पहुँचे, देवेंद्र सिंह राणा जी आए, रमन भल्ला जी पहुँचे, लेकिन भाजपा का अभी भी कोई अध्यक्ष, भाजपा का कोई भी नेता अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। उनको आने की क्या ज़रूरत है? उनको तो इलेक्शन में आना होता है, वोट मांगने के लिए आना होता है उनको। इलेक्शन में आते हैं, वो कहते हैं आपको सबको भर्ती कर दिया जाएगा। पहले कहते थे हर घर से एक भर्ती करेंगे, अब कह देंगे दो आदमी एक घर से भर्ती करेंगे। इसी तरीके से हमारे नौजवानों को वो गुमराह करेंगे कि आप हमें फिर वोट दे दीजिए। उनको तो और कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना फ़ायदा देखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है। उनको लोगों के साथ, जनता के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनकी मुश्किलातों के साथ कोई लेना देना नहीं है। उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज देख लीजिए, यहाँ जैसे आपने कहा कि कोई पूछने तक नहीं आ रहा है। इन्होंने पहले भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट से 1500 लोगों को 2 साल पहले निकाला था 2019 में, और उनको भी इन्होंने वोट पॉलिश करने के लिए मजबूर किया। ये जो बीजेपी का रूल है, ये काले अध्याय के तौर पर हमेशा दर्ज रहेगा जम्मू कश्मीर के इतिहास में। अगर नौजवानों की ही बात करें, कभी 10वीं के छात्र, कभी 12वीं के छात्र, अब ये जिन्होंने इतने मुश्किल समय में साथ दिया, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जो नीतियाँ बना रही है, कमरे में बंद कमरे में बैठ के, क्या इन लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है? छात्रों के लिए एडमिशन्स नहीं, पढ़े लिखों के लिए नौकरियाँ नहीं, ये है जम्मू कश्मीर में निज़ाम। और ये NHM के एम्प्लॉइज़ जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जब आपने इनको लगाया तब एक भी डॉक्टर, रेगुलर डॉक्टर सामने नहीं आता था, और जिनके रिश्तेदारों की डेथ हो जाती थी उनको देखने लोग नहीं जाते थे। इन लोगों ने तब हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। आज हम यहाँ खड़े हैं इन लोगों की वजह से खड़े हैं। और आपने विद अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन एट मिडनाइट यू टर्मिनेटेड 1500 NHM एम्प्लॉइज। और ठीक हर्षदेव जी ने लास्ट ईयर भी अपने 1500 जो है हेल्थ वर्कर्स निकाले थे कोरोना की पहली वेव में, और कोरोना की थर्ड वेव जो इमिनेंट है, आप AC में बैठे हैं, आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अब मैं आप गुहार लगाना चाहूँगा कि कृपा करके ये 1600 जो NHM एम्प्लॉइज हैं इनको बहाल कीजिए। और इनके साथ साथ और भी जो युवा जो सड़कों पर हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, NYCs हैं, NYVs हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, डेली वेजेस हैं, इनके लिए भी नियमितीकरण की कोई पॉलिसी बनाइए। अन्यथा ये जो युवाओं को गुस्सा फूटेगा ज्वालामुखी की तरह, और आपको जवाबदेह बनाएगा। लग रहा है कि 12वीं पास करके भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पढ़ लिख के डिग्रियां लेके भी स्ट्रगल करना पड़ा, तो पढ़ना एक गुनाह हो गया। अब मुझे बताइए ना, अभी कल परसों की बात मैं बताता हूँ, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक ऑर्डर निकला है जिसमें ये कहा गया कि रिटायर्ड इंजीनियर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां दी जाएंगी। बताइए, लोग रिटायर होते हैं ताकि युवाओं के लिए रास्ता बने, और यहाँ आप रिटायर्ड लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां दे रहे हैं, और आपने युवाओं को सड़कों पर बिठा रखा है। कौन सा निज़ाम चल रहा है मुझे बताइए आप। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जवाब देना होगा, प्रधानमंत्री साहब को जवाब देना पड़ेगा, होम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, और 70 मंत्री, केंद्र के मंत्री जो जम्मू कश्मीर में दौरा करने आए हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, आप कश्मीर में ठंडी हवा खाने जा रहे हैं, सारे उद्घाटन वहाँ कर रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ दे रहे हैं, वहाँ नौकरियों की बात कर रहे हैं, जम्मू आपको दिखता नहीं है। अब आपको सामने आना होगा, अन्यथा पैंथर्स पार्टी, हम सब मिलकर, सब लोग मिलकर, हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन युवाओं के लिए एक हो जाएंगे और आपको करारा मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप ये देख रहे थे, हमारे साथ हर्षदेव जी मौजूद थे, और हम अभी इस समय भी GMC के बाहर मौजूद हैं, और अभी भी छात्र सभी यहाँ पर हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी यहाँ पर, और लगातार इनका प्रदर्शन चलता ही आ रहा है, क्योंकि
मुश्किल समय पे साथ दिया था। दल वालों दी वीज़ा फैक्ट्री